मेरे इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आया है, वो है वेरिएशन, जिसको कि परिवर्तन भी कहते हैं। ये मैथमेटिक्स का वीडियो है, आप इसे ध्यान से समझिए कि इसमें क्या क्या सवाल आते हैं और किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो देखिए, वेरिएशन यानी परिवर्तन। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझे कि जैसे जैसे 5 रुपये में एक कलम मिलता है, तो हम अलग अलग कलमों की संख्या लेते हैं, कलमों की संख्या, और एक लेते हैं कलमों का मूल्य, कलमों का मूल्य। अब ये देखिए कि कलमों का संख्या अगर हम बढ़ाते हैं तो 5 रुपये में एक कलम मिलता है। अगर हम 2 कलम लेना चाहते हैं तो कितना लगेगा? 10 रुपया लगेगा। अगर हम 4 कलम लेना चाहते हैं तो कितना लगेगा? 20 रुपया लगेगा। और अगर हम 5 कलम लेना चाहते हैं तो 25 रुपया लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि कलमों की संख्या और कलमों का मूल्य में किस तरह का अनुपात है। यानी अब देखेंगे हम कि कलमों की संख्या जो जो बढ़ा रहे हैं तो इसका मूल्य भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका जो अनुपात है वो हमेशा अस्थिर आ रहा है। देखिए अस्थिर कैसे आ रहा है? 2/10 अगर हम करते हैं, ये दो कलमों की संख्या और कलमों का मूल्य का अनुपात, तो 1/5 आता है ना। 4/20 करते हैं तो भी आता है 1/5, और 5/25 करते हैं तो भी आता है 1/5। तो ये जो 1/5, 1/5 और 1/5 आया, तो इसको हम अस्थिरांक बोलते हैं, अस्थिरांक। क्योंकि यहां पे जब कलमों की संख्या और कलमों के मूल्य के बीच में जो अनुपात हम लेते हैं तो उसमें हमको एक अस्थिरांक राशि प्राप्त होता है। तो वेरिएशन का मतलब यही होता है कि ये जो अस्थिरांक है इसको अशून्य अस्थिरांक भी कहते हैं, क्योंकि इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो अशून्य अस्थिरांक इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जब दो राशि, अगर मान लिया जाए कि कलमों की संख्या को अगर हम x मानते हैं और कलमों का मूल्य को अगर हम y मानते हैं, तो अब बताइए कि x डिवाइडेड बाई y बराबर क्या आ रहा है? 1/5। ठीक है, हर हालत में क्या आ रहा है? 1/5, 1/5। तो इस तरह से इसको अगर हम अस्थिरांक मानते हैं तो x/y इक्वल टू k है ना। तो अब इसको क्रॉस गुना जब करेंगे तो x इक्वल टू k इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये अस्थिरांक का काम कर रहा है। ये स्थिरांक को अगर हटाएंगे तो x समानुपाती y। तो ये जो हमको मिला है ये इसको कहते हैं सरल अनुपात कहते हैं। तो सरल अनुपात कब होगा? जब दो अज्ञात राशि का अनुपात जब अस्थिरांक आएगा तो ये दोनों अज्ञात राशि के बीच में जो रिलेशन होगा उसको कहते हैं सरल भेद अस्थिरांक। ठीक है, तो एक सरल भेद अस्थिरांक जिसको डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन आप समझ गए हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? कि जब भी कोई अज्ञात राशि का अनुपात एक अस्थिरांक आता हो, जैसा कि 1/5, 1/5, 1/5 आया है, तो इसको हम सरल भेद अस्थिरांक भी कहते हैं। तो ये जो अस्थिरांक k हुआ इसको सरल भेद अस्थिरांक कहते हैं, सरल भेद अस्थिरांक। ठीक है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देते हैं जिसमें कि इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल देते हैं, उसको इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विलोम
विलोम भेद स्थिरांक। अब विलोम भेद स्थिरांक जिसको कि इन्वर्स वेरिएशन का, तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या देखेंगे कि मान लिया जाए कि मेरे पास 200 रुपया है, ठीक है। इसको हम अलग अलग जनों में हम इसको बांटना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास लोगों की संख्या और दूसरा ले लेते हैं प्रत्येक को प्राप्त रकम, प्रत्येक को प्राप्त रुपया, ठीक है। तो 200 रुपया ये अगर स्थिरांक है, 200 रुपया अगर इसको हम स्थिरांक माने, तो अगर 5 लोगों में हम बांट रहे हैं, लोगों की संख्या 5 है, तो कितने व्यक्ति को हम दे सकते हैं रुपया? 40 व्यक्ति को। 1 मिनट, 5 अगर लोगों की संख्या है तो प्रत्येक को कितना दे सकते हैं? प्रत्येक को प्राप्त कितना होगा? 40। और अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ करके मान लिया जाए 20 हो गया, तो हमें कितना रुपया करके देना पड़ेगा? 10 रुपया करके देना पड़ेगा। फिर अगर लोगों की संख्या बढ़ करके मान लिया जाए कि हो गया है 25, ठीक है, तो कितना रुपया करके देना पड़ेगा? 8 रुपया करके देना पड़ेगा। तो अब यहां पे देखिए कि लोगों की संख्या बढ़ते जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को रुपया क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। लेकिन इसका गुणनफल जब करते हैं तो उसका मान क्या आ रहा है? बिल्कुल स्थिरांक आ रहा है। अब अगर लोगों की संख्या x मानते हैं और प्रत्येक को प्राप्त रकम अगर y होता है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आता है? तो अगर हम पहला का देखते हैं तो 5 इंटू 40 इक्वल टू 20, ये पहला हो गया, पहला केस। दूसरा केस भी अगर हम देखते हैं तो कितना आ जा रहा है? 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 आता है। फिर एक्स वाई अगर तीसरा स्टेप लेते हैं तो इसमें भी 15 इंटू 8 बराबर 200 आता। तो यहाँ पे अब स्थिरांक क्या आया? ये 200। इसका मतलब कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या है कि अलग अलग अगर हम चर राशि लेते हैं तो ये दोनों चर राशि का गुणनफल अगर स्थिरांक आता है तो इसको हम कहते हैं विलोम भेद स्थिरांक। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि एक्स वाई बराबर के स्थिरांक है बराबर 200 अगर स्थिरांक को हम मानते हैं तो बराबर के, इसलिए x बराबर हो जाएगा k डिवाइडेड बाय y, या इसको हम लिख सकते हैं x समानुपाती 1/y, क्योंकि यहाँ पे k को हम हटा देंगे। तो ये जो आता है ये x और y के बीच में जो भेद स्थिरांक यहाँ पे बता रहा है वो होता है विलोम भेद स्थिरांक। और इसमें जो होता है ये दोनों अज्ञात राशियों का गुणनफल क्या होता है? स्थिरांक आता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि विलोम भेद स्थिरांक का समीकरण क्या है और सरल भेद स्थिरांक का समीकरण क्या है। अब हम इसमें सवाल देखेंगे, एक यौगिक भेद स्थिरांक होता है। तो यौगिक भेद स्थिरांक को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? सो देख लीजिए, यौगिक भेद स्थिरांक, यौगिक भेद स्थिरांक, इसमें क्या होता है? यदि x समानुपाती y हो जाए और x समानुपाती z हो जाए तो यौगिक भेद स्थिरांक जब करेंगे, यौगिक भेद स्थिरांक अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा? x समानुपाती y इंटू z। तो ये जो हुआ इसमें क्या है? 1 से 2 से ज्यादा अगर राशियों का बीच में संबंध अगर बतलाता है, तो 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच का संबंध बतलाता है, तो इसको हम कहते हैं यौगिक भेद स्थिरांक। तो इसका भी सवाल आएगा, सरल भेद स्थिरांक का भी सवाल आएगा और विलोम भेद स्थिरांक का भी सवाल आएगा। तो अब हम सवाल में लेके चलते हैं, सवाल में देखिए तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब सवाल देखिए, सवाल में क्या है सो देखिए, यहाँ पे आ जाइए। सवाल में कह रहा है प्रयोग 2, प्रयोग 2 में क्या कहा जा रहा है सो देखिए कि किसी दोलन काल
दोलक के रस्सी की लंबाई के वर्गमूल के सरल समानुपाती है यदि रस्सी की लंबाई 1 मीटर तथा एक पूर्ण दोलन करने में 1 सेकंड समय लगता है। यदि दोलक को एक पूर्ण दोलन करने में 2.5 सेकंड लगता है तो दोलन की लंबाई कितनी होगी। तो इस तरह का अगर सवाल है तो मान लिया जाए कि ये 1 मीटर रस्सी वाला ये दोलन है, ठीक है। ये मूव करता है, एक बार इस पोजीशन में आता है, फिर यहां से फिर इस पोजीशन में चला जाता है। तो इसको मात्र कितना लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। और इसका लंबाई अगर L मानते हैं तो L इसका कितना है, 1 मीटर। तो अब कह रहा है कि यदि 2.5 सेकंड समय लगेगा तो दोलन का लंबाई कितना होगा, जबकि ये भी एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना लगाता है टाइम, तो 2.5 सेकंड लगाता है। तो इसके लिए अगर हम लंबाई निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पहली स्थिति में हमारा है, माना कि दोलक की लंबाई दिया गया है। ये पहली स्थिति का बनाना है। दिया गया है कि दोलक की लंबाई बराबर 1 मीटर और दोलन काल मतलब समय कितना लगा, तो 1 सेकेंड लगा, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि दोलन काल और दोलक के रस्सी की लंबाई के वर्गमूल के सरल समानुपाती होता है। तो प्रश्न के अनुसार, अच्छा, दोलन का लंबाई को अगर हम L मानते हैं और दोलन काल को अगर कैपिटल T मानते हैं तो L बराबर 1 मीटर और T बराबर 1 सेकेंड। तो प्रश्नानुसार क्या है कि दोलन काल दोलक के रस्सी के लंबाई का वर्गमूल के सरल समानुपाती यानी T समानुपाती √L। ये देखिए, दोलन के रस्सी की लंबाई का वर्गमूल, तो लंबाई L है तो इसका वर्गमूल और दोलन काल यानी T, ठीक है। या T इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ न कुछ हम क्या करेंगे, स्थिरांक को मान लेंगे, जहां K बराबर क्या लिखेंगे, स्थिरांक या अशून्य स्थिरांक, ठीक है। चूंकि L बराबर 1 तथा T बराबर 1 सेकेंड, ये मीटर हुआ और ये सेकेंड, इसलिए बताइए क्या होगा समीकरण का। चूंकि T बराबर K √L, T के जगह पे रख देंगे हम 1, K रहने दीजिए और इसके जगह पे 1 रहेगा। 1 इक्वल टू K, 1 का वर्गमूल 1, इसलिए K बराबर 1। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, इस बार हमको L बराबर वाट कर लेना पड़ेगा क्योंकि इस बार लंबाई हमको निकालना है, और T इस बार दे दिया 2.5 सेकेंड, ठीक है। K अभी निकल के आ गया 1, तो चूंकि देखिए फिर एक बार क्या करेंगे, हम इसको लेंगे T बराबर K √L। अब T के जगह पे रख देंगे 2.5 इक्वल टू K के जगह पे 1 रखेंगे √L। अब 1 का अगर हम बराबर इधर कर देते हैं तो √L बराबर 2.5 ही रह जाता है, ठीक है। अब L अगर निकालना चाहेंगे तो 2.5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए इधर रूट हटाने से इधर वर्ग दे देना पड़ता है, या L बराबर 6.25 मीटर, ठीक है। इसलिए अब क्या हुआ, लंबाई निकल गया, इसलिए दोलक की लंबाई इस बार जो निकला वही फाइनल आंसर हुआ। दोलक की लंबाई बराबर 6.25 मीटर, और यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए, अब है सवाल नंबर दूसरा, देखिए प्रयोग 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि y का x के वर्ग के साथ सरल समानुपाती है एवं y बराबर 9, जब x बराबर 9 तो y को x द्वारा व्यक्त करें एवं y बराबर 4 होने से x का मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है, y का x के वर्ग के साथ समानुपाती है, यानी y समानुपाती x का वर्ग, वर्गमूल नहीं है वर्ग है, तो इसलिए वर्ग का समानुपाती दे दिया है, ठीक है। अच्छा, x के द्वारा व्यक्त करें
y को x के द्वारा व्यक्त करें, तो ये तो हम लोग जो बोला जा रहा है वो व्यक्त कर दिए हैं, क्योंकि ये y है समानुपाती x का होल स्क्वायर है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो x बराबर k x स्क्वायर, इसमें अस्थिरांक डाल दीजिए। देखिए समानुपाती हटाना है तो समानुपाती हटा के अगर बराबर देते हैं तो कोई ना कोई अस्थिरांक यहाँ पे डालेंगे, लिखेंगे जहां k बराबर अस्थिरांक। तो ये जो बोला जा रहा है कि y को x द्वारा व्यक्त करें, तो ये एक आंसर आपका हो गया। लेकिन अभी जो मान दिया है वो मान हम बैठाते हैं। वो मान क्या क्या है सो देखिए, y बराबर है 9, x बराबर है 9, तो ये पहली स्थिति में है, पहली स्थिति में। अब इसमें देखते हैं, चूंकि y बराबर k x का होल स्क्वायर, y की जगह बैठा दीजिए 9 बराबर k 9 का होल स्क्वायर, या 9 इक्वल टू k इंटू 81, इसको काट लीजिए 9 आएगा, या k इक्वल टू 1/9, इसलिए k बराबर 1/9 आ गया। अब क्या करना है, अब दूसरी स्थिति में निकालना है। दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है, यहां पढ़िए। दूसरी स्थिति में कहा गया है कि y बराबर अगर 4 हो तो x का मान कितना होगा, तो y बराबर 4 दिया है, तो दूसरी स्थिति में y इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 1/9 हमको निकल के आया है। अच्छा, x बराबर व्हाट, चूंकि यहाँ पे लिखा है कि x का मान ज्ञात करें, तो x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि जो समीकरण हमको यहाँ पे मिला है वही समीकरण बैठाएंगे, y बराबर k x का होल स्क्वायर, या चूंकि y बराबर 4 दिया है 4 बैठा देंगे, k जहां है वही रह जाएगा, और x के जगह पे कुछ भी नहीं है मान, हमको x निकालना है। लेकिन k के जगह पे हम मान रख सकते हैं, k के जगह पे मान हमारा जो है वो क्या है 1/9 है, 1/9 रख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 या x इक्वल टू अंडर रूट 36, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, और यही क्या हुआ x का आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 4, यानी प्रयोग नंबर 4, समझिए इसमें क्या करा, y का x के वर्गमूल, देखिए यहाँ फर्क है, यहाँ था वर्ग यहाँ था वर्गमूल, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि y समानुपाती x का इस बार क्या है वर्गमूल है, सरल समानुपात है, सरल समानुपात हम बनाए, इसलिए बोलिए y बराबर k अंडर रूट x, जहां k को क्या माने हैं अस्थिरांक, अशून्य अस्थिरांक जिसको कहते हैं। यह समीकरण हमारा बन गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, यहां पे कह रहा है कि x बराबर 4 है ना, y बराबर 9। पहली स्थिति में क्या क्या दिया है, y बराबर 9 दिया है और x बराबर 4 दिया। तो कह रहा है कि समानुपाती अस्थिरांक का मान लिखें, अस्थिरांक का मान लिखेंगे और फिर y को x के रूप में व्यक्त करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ये तो व्यक्त हो गया x बराबर k। ठीक है, अब कहते हैं y बराबर 8 हो तो x का मान कितना होगा, तो सबसे पहले अस्थिरांक निकाल लेते हैं, इसका कितना निकलता है, तो y बराबर 9 x बराबर 4, तो चूंकि y बराबर k अंडर रूट x, अब बताइए y के जगह पे 9 होगा, k और x के जगह पे हम बैठा देंगे 4, या 9 इक्वल टू k इंटू 2, क्योंकि वर्गमूल निकल गया इसका, इसलिए k बराबर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 को इधर ले आइए। ठीक है, k का मान निकल गया। तो देखिए एक मान यहाँ पे पूछा था कि समानुपाती अस्थिरांक का मान लिखें, तो एक तो आंसर यहाँ भी आ गया कि हमारा समानुपाती अस्थिरांक का मान 9/2 हो गया। अब दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है वो भी निकाल के दिखा देते हैं। दूसरी स्थिति में क्या दिया है यहाँ देख लीजिए, दूसरी स्थिति में लिखा है कि y बराबर 8 हो तो x का मान कितना होगा, तो y बराबर 8, ठीक है, और k बराबर 9/2, क्योंकि अस्थिरांक मान हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, ये प्राप्त किया गया, ठीक है।
और x बराबर y। चूंकि y समानुपाती y बराबर k अंडर रूट x, या y के जगह पे 8 लिख देंगे, k के जगह पे 9/2 लिख देंगे, i इंटू अंडर रूट x। ठीक, अब इसको देखिए, हम अगर क्रॉस गुना करते हैं तो 9 अंडर रूट x इजकल टू 16, या अंडर रूट x इजकल टू 16 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब अगर रूट हटा देते हैं इसमें तो आ जाता है क्या, 16 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर, या x बराबर 256 डिवाइडेड बाय 81। एक आंसर ये हो गया, निकल के आया है। ठीक है, और एक आंसर यहाँ पे अगर हम 9/2 बैठाते हैं तो यहाँ पे ये समीकरण का मान निकलता है, जो कि हम समीकरण में स्थिरांक के रूप में दिखाते हैं, और ये चीज हम यहाँ भी दिखा दिए। तो स्थिरांक की जगह हम 9/2 बैठा के भी इसको हम एक समीकरण दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और ये आंसर हमारा निकल गया। अब देखिए सवाल नंबर प्रयोग 5। इसमें देखिए 36 बटनों को आयताकार रूप में सजाएं एवं प्रति क्षेत्र में लंबाई और चौड़ाई में स्थित बटनों की संख्या के व्युत्क्रम परिवर्तन है कि नहीं देखें। तो देखिए अगर 36 बटन है तो एक बार हम सवाल बनवाए थे 36 बटन की संख्या, बटन बराबर 36। अब इसको हम आयताकार में सजाना चाहते हैं, तो आयताकार में जब सजाएंगे तो देखिए बटन की संख्या को अगर हम सजाते हैं आयताकार में, मतलब लंबाई और चौड़ाई के रूप में अगर सजाएंगे तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 4 से अगर, चलिए 2 से पहले करते हैं, 2 से अगर कहें तो 2 इंटू 18, तब कितना आएगा 36। फिर अगर हम 4 से करें तो 9 होगा 36। एक और ले लीजिए 36 को सजाने के लिए, 4 6 ले लेते हैं, 6 गुना, अच्छा आयताकार नहीं होगा इसलिए 6 ने लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, 12 ले लेते हैं, 12 3 36। अब इसको हम 3 तरीके से फिलहाल सजा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा कि अगर 2 बटन यहाँ पे लिए हैं, ठीक, लंबाई में अगर हम 18 बटन ले लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इधर से हम 2 सजा सकते हैं। एक तरीका है इसको सजाने का। एक तरीका ये है सजाने का, ये भी हमारा आयताकार सज गया है। ठीक है, दूसरा तरीका है 4 बटन, 9 बटन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लंबाई में 9 बटन लेंगे और चौड़ाई में कितना लेना पड़ेगा 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम इस बटन को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो हर स्थिति में जो हम सजा रहे हैं उसका स्थिरांक देखिए एक ही निकल रहा है, वो क्या है 36। इस तरह से सजा सकते हैं। फिर 12 बटन को लंबाई में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 1 2 3 करके हम सजा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सजा के दिखा सकते हैं। लेकिन इसका जो ओवरऑल स्थिरांक आया है वो क्या स्थिरांक आया है, अगर लंबाई बराबर x मानते हैं और चौड़ाई बराबर y मानते हैं, तो हर स्थिति में देखिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है। तो हर स्थिति में देखिए पहली स्थिति में क्या हुआ, पहली स्थिति में x इंटू वाई इजकल टू कितना आया, तो 18 इंटू 2 है ना, बराबर कितना 36। दूसरी स्थिति में भी क्या आया, एक्स वाई बराबर बताइए 9 इंटू 4 बराबर 36। तीसरी स्थिति में क्या आया, एक्स वाई बराबर 12 इंटू 3 बराबर 36। यानी हर बार क्या आया, स्थिरांक हमारा 36 आया। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर के, है ना, बराबर 36। इसलिए
एक्स वाई बराबर के लिख लेंगे, या एक्स समानुपाती 1/y। क्योंकि स्थिरांक हटाएंगे तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, बराबर k/y या x समानुपाती 1/y। तो ये होता है वेरिएबल, और ये वेरिएबल जो यहाँ पे आया है k, ये किस तरह का अनुपात है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमको यहाँ पे दिखाने के लिए कहा गया है, तो हम इस रूप में इसको दिखा सकते हैं कि हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सवाल है प्रयोग 8। अच्छा, प्रयोग 8 में आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसी में देख लीजिए। एक्स और वाई दिया है, ये 3 है, ये 18 है, ये 2 है, 27 है, 6 है, 9 है। कहता है एक्स और वाई में परिवर्तन संबंध ज्ञात करो और परिवर्तन स्थिरांक का मान भी निकालो। तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि इसमें परिवर्तन का संबंध क्या है, सरल समानुपात है या विलोम समानुपात। तो हम देख कर निकाल के देखते हैं कि एक्स वाई बराबर क्या होता है, 3 × 18 कितना आया, 54। फिर देखिए एक्स वाई बराबर, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप इसमें देख लीजिए एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो 2 × 27 कितना आया, 54। फिर बोलिए एक्स वाई बराबर क्या आएगा, 6 × 9 बराबर 54। तो इसमें क्या देख रहे हैं, चूंकि एक्स वाई बराबर 54 बराबर के, जहां के बराबर अस्थिरांक। अब देखिए चूंकि एक्स वाई बराबर के या एक्स बराबर के 1/y या एक्स समानुपाती 1/y। तो अब बोलिए कि इसमें जो कह रहा है कि एक्स और वाई में परिवर्तन संबंध ज्ञात करें, तो बोलिए कैसा संबंध है, लिखेंगे अतः एक्स तथा वाई के बीच क्या है, विलोम समानुपाती का संबंध है, और परिवर्तन स्थिरांक का मान निकालो। अब परिवर्तन का स्थिरांक का मान देखिए यहां पर कितना है, k बराबर कितना, चूंकि k बराबर 54, अतः परिवर्तन स्थिरांक का मान यहां पे कितना आ जाएगा, का मान बराबर 54, और ये हो गया आंसर। अब देखिए प्रयोग 9। किसी कारखाने में 42 मशीन 63 दिनों में एक निश्चित परिणाम में खिलौना बनाता है, तो 54 दिनों में इसी परिणाम में खिलौना बनाने के लिए कितना मशीन लगेगा, परिवर्तन स्थिरांक से बनाइए। देखिए ये तो एक एक नियम से भी बन जाएगा सवाल, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक नियम से नहीं बनाना क्या करना है, इसको परिवर्तन स्थिरांक से ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि मशीन की संख्या बराबर x मानते हैं। ठीक है, तथा समय, मतलब ये कितना समय लेता है एक निश्चित परिणाम में खिलौना बनाने के लिए, समय बराबर y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे देखिए मशीन की संख्या और समय, ये दोनों के बीच में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मशीन का संख्या ज्यादा होगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि हम खिलौना को एक निश्चित संख्या में बना रहे हैं। तो इसलिए मशीन की संख्या और समय के बीच में यहाँ पे विलोम समानुपाती होगा। तो जो लिखेंगे, चूंकि मशीन तथा समय के बीच विलोम समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अतः x समानुपाती 1/y या x बराबर k 1/y, जहां k बराबर अस्थिरांक। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है।
अब देखिए पहली स्थिति में या पहला जो शर्त है वो क्या है, यहां से देख लीजिए। यहाँ पे चूंकि x बराबर मशीन का संख्या है तो मशीन कितना 42 मशीन है तो 42 ले लेंगे, और 63 दिन में तो बोलिए y बराबर कितना होगा 63। चलिए इसमें मशीन लिख देते हैं और यहाँ पे दिन लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि x बराबर k1 डिवाइडेड बाय y या x के जगह पे 42 इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय 63 या k इक्वल टू, ठीक है, k इक्वल टू 42 इंटू 63। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कहा है, दूसरी स्थिति में क्या कहा है वो देखिए। दूसरी स्थिति में कहा है कि अगर 54 दिन में उतना ही खिलौना बनाना पड़े तो हमको मशीन कितना लगेगा, ठीक है। तो x बराबर मशीन का संख्या है, मशीनों की संख्या बराबर वाट हो जाएगा, y बराबर, अब बोल कितना दिन में बोला है बना लेने के लिए 54 दिन, ठीक है। और k बराबर यहाँ पे हम चूंकि आ चुका है इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो सूत्र है x बराबर k1 डिवाइडेड बाय y या k के जगह पे आप कुछ भी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि k निकालना है। अच्छा k नहीं, x के जगह पे कुछ भी नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन k के जगह पे हम बैठा सकते हैं कितना 42 इंटू 63 इंटू 1 डिवाइडेड बाय y के जगह पे हम 54 बैठा सकते हैं। इसको काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 से 63, 9 से 14, 6 से 42, इसलिए x बराबर 49। तो आप देखिए x बराबर जो निकला है 49, हमको 49 मशीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए काम को अगर हम कम समय में कराना चाहते हैं तो और सामान हमको उतना ही बनाना पड़ेगा तो हमको मशीन ज्यादा लगवाना पड़ेगा। अतः मशीनों की संख्या बराबर 49 और यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए प्रयोग 10 का सवाल। प्रयोग 10, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गाड़ी चलाकर 2 घंटा में स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गाड़ी चलाएगा तो वो कितना समय में पहुंच जाएगा, ये भी बनाना कैसे है, परिवर्तन स्थिरांक के नियम से बनाना है। तो माना कि गाड़ी का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर y घंटा। चलिए घंटा में, क्योंकि यहाँ पे घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, तो ये दोनों मान लिए हैं। अब बताइए गाड़ी का वेग अगर हम बढ़ाते हैं, ऐसे समझ में आएगा, गाड़ी का अगर वेग बढ़ाते हैं और एक निश्चित दूरी हमको तय करना होगा, तो वेग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। यहाँ पे दूरी क्या हो गया, यहाँ पे निश्चित हो गया कि एक निश्चित दूरी को ही तय किया जाएगा। तो जब निश्चित दूरी को तय किया जाएगा तो हम वेग बढ़ा दे रहे हैं, तो वेग बढ़ा दे रहे हैं तो हमको टाइम कम लगेगा। तो अब बताइए यहाँ भी क्या है, विलोम समानुपाती का नियम इसमें है। लिखेंगे कि वेग तथा समय के बीच विलोम समानुपाती का संबंध है, इसलिए x समानुपाती 1 डिवाइडेड बाय y या x बराबर k 1 डिवाइडेड बाय y, जहां k बराबर अस्थिरांक, अशून्य स्थिरांक। अच्छा, पहली स्थिति में क्या दिया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहली स्थिति में x बराबर क्या दिया है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। चलिए 60 किलोमीटर पर आवर, और y बराबर कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा, ठीक है। तो चूंकि x बराबर k1 डिवाइडेड बाय y या x के जगह पे 60 अगर रखेंगे तो k1 डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए k बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 120, है ना। अब दूसरी स्थिति में चल के देखें, दूसरी स्थिति में तो इस बार बोलिए x कितना बढ़ा के कर दिया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है।
80 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। अच्छा, k बराबर निकल के आ गया, उसको बैठा लीजिए। चूंकि x बराबर k1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, समझ में आ रहा है सब। अब बताइए कि x तो 80 दिया हुआ है, 80 बैठा देंगे, और k के जगह 120 दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। काटना है तो काट लीजिए, चलिए जितना कट सकता है काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो 2y बराबर 3, क्रॉस गुना कर लिया है, ठीक है, 2/1 करके, इसलिए y बराबर 3/2 या y बराबर 1.5 आवर्स। तो देखिए 1 घंटा 30 मिनट, ये 1.5 आवर्स मतलब 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और यही हो गया सवाल नंबर 11, प्रयोग 11। अब 11 प्रयोग में क्या कह रहा है, सो देखिए x समानुपाती y हो तो साबित करो कि y समानुपाती x, केवल उलट दिया है। तो देखिए गिवन x समानुपाती y या x बराबर k इंटू वाई, ये तो हम लोग लिखते हैं, जहां k बराबर क्या है, अस्थिरांक, ठीक है। अब चूंकि हमको इसको उल्टा करना है, प्रूफ करना है कि y समानुपाती x, तो उल्टा जब करना है तो इसको इधर ले आइए, k y बराबर x, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। या y बराबर x डिवाइडेड बाय k, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/k, ठीक है। या y समानुपाती x, क्यों, जहां 1/k बराबर अस्थिरांक। तो जब 1/k अस्थिरांक हो गया तो अस्थिरांक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, समानुपाती लगाएंगे, और यही हमारा जो आ गया है यही हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चले आते हैं, प्रयोग। इसमें देखिए क्या, यदि x समानुपाती y समानुपाती z हो तो प्रूव करिए कि x समानुपाती z भी होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x समानुपाती y या x बराबर k 1 लगा देते हैं यहां पे, चूंकि एक बार और निकालना पड़ेगा, y जहां k1 बराबर अस्थिरांक, ठीक है। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार और देखिए क्या दिया है कि y समानुपाती z, ठीक है, या y बराबर k2 z, जहां k2 बराबर अस्थिरांक। अब एक मिनट, इसको अगर हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे 1 में, तब क्या होगा, जो रिलेशन हमको मिलेगा वो रिलेशन z और x के बीच में मिल जाएगा। तो हम करते क्या है, लिखते हैं कि y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि x बराबर k1 इंटू वाई, या x बराबर k1 और y के जगह पे बोलिए क्या लिख देंगे, k2y, या x समानुपाती y k2z, ठीक है, y के जगह पे क्या लिख देंगे, k2z, ठीक है ना। अब क्या होगा कि k और k2 चूंकि अस्थिरांक है, इसलिए x समानुपाती यहां पे क्या हो जाएगा, z, जहां k1 और k2, देखिए कोई भी अस्थिरांक का गुणनफल हो, योगफल हो, या दो अस्थिरांक, और अस्थिरांक के साथ साथ अगर कोई अचर राशि, अगर कोई अचर राशि आता हो, ठीक है, तब भी वो अस्थिरांक ही कहलाता है। तो यहाँ पे अचर राशि तो नहीं है, लेकिन दो अस्थिरांक का गुणनफल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अस्थिरांक ही, दोनों मिलकर के हो जाएगा बराबर अस्थिरांक, ठीक है। इसलिए साबित हो गया है, इसलिए x समानुपाती z, और यहां पे लिख देंगे प्रमाणित। अब देखिए प्रयोग 13,
इसमें कह रहा है कि x समानुपाती y हो तो साबित करें कि x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई। ठीक है, प्रयोग 30 क्या दिया है? दिया गया है कि x समानुपाती y है ना, या x प्लस x बराबर ky, जहां k बराबर अस्थिरांक। लेकिन ध्यान देना होगा कि हमको सिद्ध भी क्या करना है, x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, या इसको अनुपात में ले लीजिए x y को, तो x बटे वाई बराबर k आ जाएगा। ठीक है, k बाय 1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे करिए बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसके बारे में हम पहले पढ़वा चुके हैं। आप मेरे वीडियो का लिंक में आप देख लीजिएगा, जिस समय समानुपात अनुपात कराए थे उसी समय हम सी एंड डी को प्रूव किए थे कि इसका होता क्या है कि अंश और हर को जोड़ करके अंश बना लेंगे। ठीक है, और अंश को हर में घटा करके उसको हर बना लेंगे। उसी तरह से राइट साइड में भी करेंगे तो दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है। तो इसलिए सी एंड डी अगर करेंगे तो होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बराबर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। इसको एक ही बार में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, या x प्लस वाई बराबर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, या x प्लस वाई बराबर, इसको अगर हम k मान लिए थे तो k1 मान लें तो x माइनस वाई यहां पे लिख देते हैं, जहां k प्लस 1 बटे k माइनस 1 बराबर k1 बराबर अस्थिरांक है ना, मान लेते हैं। या x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, अब यहां समानुपाती देंगे क्योंकि बराबर हटा रहा है, x माइनस वाई, और यही क्या हो गया, प्रूफ। अब देखिए प्रयोग 14, यहां देखिए x समानुपाती y हो तो प्रूफ x टू दी पावर n समानुपाती y टू दी पावर n। बहुत आसान है। देखिए प्रयोग 14 क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि x समानुपाती y या x बराबर ky, जहां k बराबर अशून्य स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो कहा जा रहा है कि x टू दी पावर n समानुपाती y टू दी पावर n, तो देखिए यहां पे तो कोई पावर है नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n का घात करने पर, अगर दोनों पक्षों में n का घात कर देते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलिए x टू दी पावर n घात बराबर ky टू दी पावर n घात। ठीक है, अगर इसको हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो x टू दी पावर n घात और k टू दी पावर भी n घात और y टू दी पावर भी n घात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि k स्थिरांक को अगर हटा देते हैं तो x टू दी पावर n समानुपाती y टू दी पावर n, और यही क्या हो जाएगा, प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती हटा दिया। अब देखिए प्रयोग 15 में क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए। क्या दिया गया है, दिया गया है कि x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई, तो साबित करना है x समानुपाती y। तो देखिए एकदम ठीक उसको उल्टा कर दिया है इसमें, है ना, यही चीज नहीं बल्कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप, कि इसी का उल्टा क्या किया है, 15 में कर दिया कि इस बार कहा है कि x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई, तो इस बार सिद्ध करना है x समानुपाती y। तो देख लीजिए यही दिया है, या x प्लस वाई समानुपाती k x माइनस वाई। ठीक है, जहां k बराबर क्या करेंगे, अस्थिरांक कर लेंगे। ठीक है, अस्थिरांक। अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको, या एक का स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो x प्लस वाई बराबर के, ठीक है, इसको हम बटे में कर लेते हैं, बराबर k बटे 1 कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए जहां जैसे वहां पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो किए थे, यहां भी वही काम कर लेंगे, सी एंड डी। ठीक है, सी। तो बोलिए सी एंड डी अगर यहां करते हैं तो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो यहां भी अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो करते हैं तो ये मान आ जाता है। इससे फायदा क्या हुआ देख लो। ठीक है, अब क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2y इक्वल टू k प्लस 1 बटे k माइनस 1। 2 कट गया, या x प्लस वाई बराबर यहाँ पे k1 या k2 जो भी मान ले, k1 मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे जहां k प्लस 1 बटे k माइनस 1 बराबर k1 बराबर स्थिरांक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हल्का हो गया, इतना बड़ा स्थिरांक को हम k1 ले लेते हैं, या x बराबर k1 y या x समानुपाती y, और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 16, प्रयोग 16। देखिए क्या लिखा है कि दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहता है साबित करना a समानुपाती b। ठीक है, ठीक उसी के जैसा है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्थिरांक मान लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां k बराबर क्या है बोलिए, स्थिरांक, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, k, है ना। अब इसको k बटे 1 भी कर सकते हैं, और यहां फिर हम करते हैं बाय सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बाय सी एंड, तो क्या हो जाएगा, बाय सी एंड डी से करने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 k माइनस 1। फिर उसी तरह से काटते हैं, बी स्क्वायर को काट देते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर को काट देते हैं। अब देखिए आया क्या, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 बटे k माइनस 1, या इसमें 2 काट दीजिए, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर यहाँ पे k1, जहां क्या k प्लस 1 बटे k माइनस 1 बराबर क्या होगा, k1 बराबर स्थिरांक मान लेते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए इसमें कि a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर, एक मिनट, अब इसमें देखिए कि इधर दोनों स्क्वायर है तो इसको a बटे b का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, बराबर k1, या a बटे b, अगर हमको चूंकि यहाँ निकालना जो है वो क्या है, a समानुपाती b निकालना है, इसलिए इसको अंडर रूट कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, या a क्रॉस गुना कर दिया, a बराबर अंडर रूट k1 इंटू बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हटाते हैं तो समानुपाती लग जाता है ना, a समानुपाती b, और यही क्या हो गया, प्रूफ। इस तरह से आज वेरिएशन का ये वीडियो आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।